गाइस, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। और हम इसे सॉल्व करेंगे ग्रुप के लिहाज से। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को। इसका फार्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन, और ये मार्क्स लगाए गए हैं ओवर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले याद रखिएगा हमने मीन को सॉल्व करना है। मीन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। हमें वैल्यू दी गई है, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। सिग्मा एफ के लिए सबसे पहले एफ को प्लस कर लेना है। याद रखिएगा स्टैट का रूल है कि आपने वैल्यू लिखने के बाद आपने सबसे पहले फार्मूला को लिखना होता है, फिर फार्मूला को अंडरस्टूड करना है कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जब आपको सब चीज़ें पता लग जाएं और उसके बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहले हमारी मीन की रिक्वायरमेंट है। मीन की रिक्वायरमेंट के लिए हमें एक्स चाहिए। एक्स कैसे फाइंड होगा? इन दोनों वैल्यू का 5 और 10 को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह 10 और 15 को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। 15 को और 20 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। 20 और 25 को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया। हमारे पास एक्स फाइंड आउट हो गया। एक्स जब हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा वो एफ़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 और इसी तरह सो ऑन। इन सब को प्लस कर लिया, एफ एक्स को प्लस कर लिया। सिग्मा का असल मतलब प्लस करना होता है, यानी कि एफ एक्स के कॉलम को प्लस कर दे। अब इस सारी वैल्यू को प्लस किया, ये आ गया 237.5। सिग्मा एफ को हमने प्लस किया था वो है 15। अब 237.5 डिवाइड बाय 15, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 15.83। अब यहाँ पे हमने मीन निकाल लिया है। अब मार्क्स के अंदर की वैल्यूज़ को हमने सोल्व करना है, एक्स माइनस मीन, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यू है इस मीन में से इसको माइनस कर देना है। अब x माइनस मीन, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती जाएगी, यानी कि 7.5 को माइनस करना है 15.83 के साथ, 12.5 को माइनस करना है 15.83 के साथ, इसी तरह सो ऑन। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.33, 3.33, 1.67, 6.67। याद रखिएगा अगर ये वैल्यू माइनस में आती हैं तो इस मार्क्स की वजह से माइनस इग्नोर है। देन एक्स माइनस मीन फाइंड आउट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना है एफ़ के साथ। अब इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है एफ़ के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 8.33, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.33, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.67, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.67। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको अब हमने प्लस कर देना है। तो सबको प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 60.01। अब 60.01 को ऊपर रखा, ऊपर पुट डाउन कर देना है। सिग्मा एफ जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट किया था 15 था, इसको नीचे पॉइंट डाउन कर देना है। अब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.0067। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन ओवर सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। जी हाँ, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया जैसा कि हमने पहले फाइंड आउट किया था। 5 + 10 ओवर 2, 7 + 15 10 + 15 ओवर 2, 15 + 20 ओवर 2, 20 + 25 ओवर 2। एक्स फाइंड आउट हो गया। अब हमने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। पहली फ्रीक्वेंसी वैसे ही 2 को 4 में प्लस करना है, 6 को 6 में प्लस किया, 12 को 3 में प्लस किया, तो ये आ गया हमारे पास 15। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये हमारे मीडियन की n है। सबसे पहले हमने n ओवर 2 किया, वो हो गया 9.5। अब यहाँ पे हमने देखना है कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में, इसको आप मेरी वीडियो मीडियन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है और मीडियन ग्रुप का कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए 7.5 2 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 12 में आता है। इस सारी लाइन को माइंड में अंडरलाइन कर लें। तो सबसे पहले लोअर वैल्यू इस डाटा की, इन दोनों में से लोअर वैल्यू क्या है 15।
तो 15 को लिख लिया। हाइट 15 to 20, हाइट कितने की है 5 की। फ्रीक्वेंसी, इस लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या है 6। n/2 था 7.5 और c जो आपने चूज़ किया उससे ऊपर वाली वैल्यू c है। c इज़ कॉल्ड द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द चूजन वैल्यू। जो आपने वैल्यू चूज़ की है उससे ऊपर वाली वैल्यू को c कहा जाता है। यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर देना है और सोल्व करने से हमारे पास आंसर आ गया मीडियन का 16.25। 16.25 मीडियन का आंसर आ जाता है। अब हमें सबसे पहले फार्मूले के ऊपर एक नज़र दौड़ानी है। फार्मूला के अंदर मार्क्स के अंदर वैल्यू लिखी हुई है x माइनस मीडियन। ये जितना भी आपने x फाइंड आउट किया था इसको मीडियन की इस वैल्यू में से 16.25 में से माइनस कर देना है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8.75, 3.75, 1.25, 6.25। याद रखिएगा इस मार्क्स की वजह से माइनस इग्नोर है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस x माइनस मीडियन को मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो x माइनस मीडियन को मल्टीप्लाई किया f के साथ, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब इसका समअप करने से वैल्यू आ गई 58.75। सिग्मा f x माइनस मीडियन ओवर f, सिग्मा f x माइनस मीडियन की वैल्यू है 58.75। तो इसको हमने ऊपर पुट डाउन किया। सिग्मा f की वैल्यू है 15, इसको हमने नीचे लिखा। इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3.92। इसी तरह नेक्स्ट है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। याद रखिएगा ये तमाम वीडियो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड के ग्रुप डाटा के ऊपर है। फार्मूला है सिग्मा f x माइनस मोड मार्क्स ओवर सिग्मा f। तो याद रखें सबसे पहले हमने मोड बनाना है। मोड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, L प्लस एफ एम माइनस एफ एम F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। इसको आप मेरी वीडियो मोड, ग्रुप और अनग्रुप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस फार्मूले को कैसे सॉल्व करना है। हमारा फाइनल आंसर इसको फार्मूला को सॉल्व करने से आ जाता है 17। तो x जो कि पिछले डाटा में हमने सॉल्व किया था उसी में से माइनस कर देना है हमने मोड को, जो कि हमारा आया है 17। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9.5, 4.5, 0.5 एंड 5.5। देन x माइनस मोड हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। इस मार्क्स की वजह से माइनस इग्नोर है। x माइनस मोड को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। अब इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है f के साथ। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन सब को प्लस करने से 56.5। 56.5 डिवाइड बाय सिग्मा f, यानी कि f की तमाम वैल्यू को हमने प्लस कर लेना है। इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.76। इसी तरह हमने जैसा कि हमने कोफिशिएंट मालूम किया था, फाइंड आउट किया था अनग्रुप डाटा में, सेम वही फार्मूला है ग्रुप डाटा में भी। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। मीन डेविएशन, अगर हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल रहे हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आपका जो आंसर आया है उसको ऊपर आपने लिखना है और मीन जो आपने फाइंड आउट किया था उसको नीचे लिखना है। इन दोनों को डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.25। सेम इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम, जब हम मीडियन फाइंड आउट करने लगे हैं तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को आपने ऊपर पुट करना है 3.92। इसकी वैल्यू को हमने ऊपर लिखा और जो मीडियन आया उसकी वैल्यू को नीचे लिखा। इन दोनों को डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास आंसर 0.24। मीन उसी तरह जिस तरह कि हमने मीडियन को सॉल्व किया है उसी तरह हमने कोफिशिएंट ऑफ मोड सॉल्व करना है। कोफिशिएंट ऑफ मोड सॉल्व करने का तरीका ये है, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड जो कि हमने लास्ट में हमने सॉल्व किया है 3.76। अब इसको डिवाइड कर देना है मोड के आंसर पे। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.22।